मॉर्निंग आई लव यू। हाउ आर यू। हिंदी में कैसे हो आप। आपको हर बार मैम पूछती ना हाउ आर यू, फिर बोलती कैसे हो आप। तो पता है आपको सारी लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। मैं तो यूँ बोलती हूँ कि आपको एक दो नहीं 3 4 जो लैंग्वेज हो, आप अगर 3 लैंग्वेज सीख जाते हो तो आप बहुत बुद्धिमान बच्चे बन जाओगे। तो लैंग्वेज है भाषा, है ना। कुछ कुछ बच्चों के घर में बोली निमाड़ी बोली जाती है, तो वो भी हमें बोलना चाहिए। कभी भी हमारी जो पारंपरिक चीज़ें उन्हें हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्लास की शुरुआत हम करेंगे ईश्वर को धन्यवाद देके, और आज से हम एक नया कुछ करना शुरू कर रहे हैं। मैं आपको हर क्लास में एक नया क्या सिखाऊंगी, मंत्र सिखाऊंगी, है ना, जिसे आपको मेरे साथ दोहराना है। और जब आप लोग स्कूल आएंगे तो ये मंत्र मैं आपसे पूछूंगी। तो आज का हमारा मंत्र है, इसके लिए आपको आंखें बंद करना है और हाथ जोड़ना है, जो आप लोग स्कूल में भी बोलते हैं। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मुझे पता है ये सारा गायत्री मंत्र है, सभी को याद है। फिर भी जिसको नहीं याद है वो याद करें, है ना। हर बार एक हम नया मंत्र सीखेंगे। तो बच्चों हमने अब जाते हैं हम हमारे पाठ की ओर। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी पुस्तक निकालें। देखो आपको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप जब भी मेरा टाइम टेबल आप देख के पहले से अपनी पुस्तक और अपनी कॉपी मीन्स नोटबुक निकाल के बैठे। पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, सारी चीज़ें, पेन की सॉरी ज़रूरत नहीं है। तो ताकि आपका समय न बर्बाद हो, है ना। वीडियो है तो क्या हो गया, दोबारा देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैम का वीडियो आया तभी कर लेना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप सोचो कि अपनी मम्मी ये काम बाद में करेगी तो क्या आपको खाना दे देगी बाद में कि चलो खाना तो बनाना है, मैं शाम को दे दूँगी, तो आपको भूख लगेगी ना। तो जैसे हर काम जिस समय पे बनाया है उसी समय करना चाहिए। तो ये समझना चाहिए कि हम स्कूल में ही हैं, क्लास में ही हैं, और अपनी खुद की जिम्मेदारी से हमें अपना वर्क करना चाहिए। इसके पहले हमने पढ़ा था पार्ट 3 अनोखा पुरस्कार, सभी को अच्छे से याद है ना। क्या पढ़ा था कि भव्या नाम की एक लड़की है जो हमेशा दौड़ में फर्स्ट आती है, और वो सबकी चहेती थी क्योंकि दौड़ के साथ साथ उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। मैंने बोला था ना, अपना स्वभाव ऐसा बनाना चाहिए कि सब पसंद करे आपको, ठीक है ना। और उसने इस बार क्या बहुत मेहनत करती थी। वो कोई भी चीज़ में अगर हमें भाग लेना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है ना। कभी भी सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग थोड़ी कम आती है तो बिल्कुल नहीं करते, उन्हें रीडिंग और ज़्यादा करनी है ना। तो आपको खूब मेहनत करनी है, मन लगा के पढ़ना है। इस बार कोरोना के कारण हम स्कूल से पढ़ा रहे हैं, तो आपको टीचर को अपना बेस्ट करके दिखाना है ना, कि हम और अच्छे मैम पढ़ के दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। तो इसका हमने पढ़ा था कि वो अपनी सहेली नेहा जो कि दौड़ में गिर जाती है, उसकी मदद के कारण दौड़ में भाग नहीं ले पाती है, लेकिन फिर भी उसके टीचर उसे प्राइज़ देते हैं, फर्स्ट प्राइज़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मानवता की दौड़ जीती थी, उसने अपनी फ्रेंड की मानवता के नाते मदद की थी। तो आप भी हमेशा याद रखें कि कभी भी अगर हमारे किसी को ज़रूरत है तो हमें उसकी ज़रूर मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे देख के हम अपना आगे बढ़ गए कि जाने दो, गिरा तो गिर गया, ऐसा हुआ तो हो गया है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। घर में भी अपने माता पिता भाई बहन सबकी मदद करना चाहिए। घर में दादी दादा होते हैं, है ना, तो आवाज़ लगाते हैं ना कि बेटा हमारा ये सामान दे दो। अभी नहीं दादाजी हम खेल रहे हैं, गंदी बात होती है ना। दादी दादा जब आवाज़ दे तुरंत जाके उनकी मदद
करो, उनकी बात सुनो। बड़ों से हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने मिलती है, तो बड़ों का कहना हमेशा मानो। वो आपको बहुत अच्छी अच्छी अपनी बातें सिखाएंगे और आप उन बातों से ही आगे बढ़ पाओगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये पाठ हमने पढ़ लिया, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, मीन्स पाठ्योत्तर गतिविधि। इसके लिए पुस्तक जरूरी है। पुस्तक का पेज नंबर 21 निकालेंगे। 21 मीन्स 21। कौन सा निकालेंगे पेज नंबर 21, 21। पहला प्रश्न है श्रुतलेख। आपको पता है ये मैम अभी नहीं करवाएगी, आपको सही विकल्प करना है। क्या करना है? पहला प्रश्न सही विकल्प। अब पाठ प्रश्न, भव्या को हमेशा कौन सा पुरस्कार मिलता था? आपके पास 3 ऑप्शन है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबको पता है फर्स्ट आती थी वो, मीन्स फर्स्ट को क्या बोलते हैं? प्रथम। तो क का होगा, क का सही उत्तर है अ, प्रथम। प्रथम क्या आ गया? आपको क्या लगाना है? सही का निशान, है ना। अब ख, विद्यालय में यह प्रतियोगिता होनी थी। कौन सी? निबंध की, दौड़ की, चित्रकला की। तो आपको पता है कौन सी होनी थी? हाँ, दौड़ की। हमेशा ड ऐसा बनाए, इसमें आपको बनाना नहीं है, सिर्फ टिक लगाना है, बता रही हूँ। लेकिन यह लड़की, अगला है, यह लड़की ठोकर लगने से गिर गई थी। भव्या, नव्या, नेहा। भव्या तो खुद ही दौड़ रही थी, वो नहीं गिरी थी। नव्या का नाम ही नहीं आया, तो कौन थी? नेहा। तो ग में स पे लगाएंगे नेहा। सभी को पता है, कुछ बच्चे मुझे पता है मुझसे भी पहले टिक लगा रहे हैं ना। तो मज़ा आती है कि जब हमें सही आंसर आ जाता है, तो बहुत बढ़िया बेटा। अब इसके बाद प्रश्न 3 है, जो कि हमें छोड़ देना है ना। ये मुझे उम्मीद है सबका हो गया, क्योंकि सिर्फ टिक लगानी थी आपको, तो ये फटाफट हो जाता है। इसके लिए मैम आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगी। अब हम आएंगे प्रश्न 3, मौखिक प्रश्न उत्तर, जिसे आपको पता है मैम क्लास वर्क कॉपी में कराती है। तो अब हम आएंगे प्रश्न 4, उचित विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान, है ना। आपको 2 ऑप्शन दिया है, सही उत्तर आपको लिखना है। क, ये प्रश्न 4 है, इसका क मैम पढ़ रही है। सबकी देश करना भव्या को अच्छा लगता था। बुराई, सहायता। क्या करती थी भव्या? सबकी सहायता। बुराई करने वाले तो बच्चे गंदे होते हैं, है ना। कौन से बच्चे अच्छे होते हैं? सबकी क्या करते हैं? सहायता। आपको ये लिखना भी है। क्या करना है? लिखना भी है। ऐसा नहीं कि केवल टिक लगा लिया, ठीक है। या आपको खाली जगह दिख रही है ना, खाली जगह, हाँ, इन खाली जगहों पे आपको क्या करना है? लिखना है। समझ गए ना। ख लिख लिया, ख। अब ख में है, नेहा भव्या की देश थी। क्या थी? सहेली, बहन। सहेली क्या थी? सबको पता है। क्या आएगा सही उत्तर? सहेली। ठीक है। अब है मुख्य देश, ग घ ग वाला। भव्या देश नेहा के पास गई, जाकर भागकर। सबने सोच लिया है उत्तर?
बोल दिया करो जोर से मम्मी को, ताकि जब मैम बताएगी तो आपको बहुत मजा आएगा, है ना। सोच लिया, सबने सोच लिया। भाकर, वेरी गुड। मजा आता है ना जब हम सही उत्तर बताते हैं और फिर वही उत्तर मैम बता देती है। तो ये इसलिए होता है कि आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है। तो ग में क्या लिखेंगे? भाकर। भाग कर गई, उसने थोड़ा सा भी नहीं सोचा, तुरंत डिसीजन लिया। और ये डिसीजन लेना सबको आना चाहिए। जो बच्चे डिसीजन ले सकते हैं ना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बच्चे बहुत आगे जाते हैं, है ना। बार बार मम्मी से नहीं पूछना है ये कर लें या ना करें, ये वो करे या ना करे, खुद से करना सीखना चाहिए। अब घ, मुख्य ने देश ने दौड़ के 2 विजेता घोषित किए। अध्यापक, अतिथि। पता है ना आपको किसने किए थे? किसने किए थे? अतिथि। क्योंकि डिसीजन कौन लेता है? कौन लेता है? अतिथि लेते हैं, न कि टीचर। टीचर क्या करवाता है? सिर्फ सिखाने का काम करता है ना। भव्या को देश पुरस्कार मिला था। अनोखा या पहला? अनोखा। कौन सा मिला था? अनोखा। कितने बच्चों ने बोला था? अब ये भी मुझे बता दिया करें। अनोखा लिख लो। इसके लिए आपको 2 मिनट दे रही हूँ क्योंकि ये लिखने का काम है, इसमें टिक नहीं लगाना है। पिछले बार आपको दिए थे मैंने होमवर्क, पार्ट 3 का वाचन करना था, कठिन शब्द छाट के लिखना था। जिन बच्चों ने किया है पिक सेट किए, बच्चों ने नहीं किया है फिर से होमवर्क ध्यान में रखना है। देखो होमवर्क के लिए एक अलग डायरी बना लो, है ना। क्या कर लो? होमवर्क के लिए एक अलग डायरी बना लो और अपना होमवर्क उसमें रोज लिख लो जब मैम दे रही है, ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि क्या क्या होमवर्क दिया है, हमने किया है या नहीं किया, ठीक है ना। चलो अब हम आएंगे पेज नंबर 22 पे। प्रश्न उत्तर अब नहीं, अपने को अगले पेज पे आ जाना है। पेज नंबर 22 22। देखो हिंदी की गिनती आना बहुत जरूरी है आपको, है ना। क्यों आना जरूरी है? क्योंकि आपके घर में दादी दादा होते हैं, वैसे तो वो भी सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी हम जब हिंदी पढ़ते हैं तो हमें इनका ही क्या करना पड़ता है? प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए आपको सिखाई थी, इस क्लास में भी मैं सिखाऊंगी आगे की गिनती। तो आपको ये नहीं होना चाहिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें हिंदी आना सबसे पहले ज़रूरी है ना। आपको पता है ना कि हिंदी हमारी राजकीय भाषा भी है। आपको भविष्य में अगर बड़े होकर कुछ काम मिलेगा तो जब आप अपना काम करोगे तो हिंदी का काम हिंदी में ही करना पड़ेगा। तो आपको ये हिंदी की भाषा आना बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा हमारी भाषा का सम्मान करना चाहिए, है ना। तो अपनी भाषा को गर्व से सीखें, गर्व से पढ़ें। 22 पेज नंबर 22
अब हम आएंगे भाषा की समझ, मतलब व्याकरण। क्या आएगी? व्याकरण। अब इसमें दिया है समझिए और 3-3 शब्द लिखिए। हमको ढ और ड के 3-3 लिखना है। एक दिया है पढ़ना और दौड़। अब इसके लिए जो मैम लिखा रही है ज़रूरी नहीं है वो आपको करना है, ठीक है? आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। इसको प्रश्न एक उन्होंने दिया है क्योंकि ये व्याकरण का है। चढ़ना, बढ़ना और लड़ना। चढ़ना, बढ़ना, और नहीं, लड़ना नहीं होगा। एक मैं सोच रही हूँ। कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है ना, घड़ा भी लिख सकते हो आप यहाँ। आपको और भी ढ से जो शब्द आते हैं अपने मन से भी आप लिख सकते हो, ठीक है? अब दौड़ के बाद मोड़, ओड़, है ना? मोड़, ओड़, चाहिए, लेकिन शब्द में हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो करना चाहिए। मोड़, फोड़, लड़ना, है ना? चढ़ना, बढ़ना, गड़ना। आप अपने हिसाब से, बहुत से बच्चे मुझे दूसरे करके दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने मन से कर रहे होंगे, है ना? तो ऐसा ही होना चाहिए। अब इसके बाद हम आ जाएंगे मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों का मिलान करने पे। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे मिलते जुलते। मिलते जुलते मीन्स एक जैसे, है ना? जिनको हम बोलते हैं समानार्थी शब्द, जिनमें दो शब्द के नाम अलग होते हैं लेकिन उसका अर्थ एक होता है। जैसे जल यानी पानी और नीर यानी भी पानी होता है ना? पहाड़ यानी पर्वत, गिरी यानी भी पर्वत होता है, नद यानी नदी और सरिता यानी भी नदी होता है। तो एक शब्द दो है लेकिन उसका अर्थ एक ही है, वो समानार्थी होता है, जिसे आप पढ़ रहे हो मिलते जुलते वाले शब्दों के। अब क, ख, ग, घ, घ दिया है। अब आपको इसमें मैचिंग करनी है। क्या करनी है? मैचिंग। अब हम क से ड़ तक पहले नंबरिंग कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मैचिंग करना है। क, और ड़, ठीक है? अध्यापक, सभी बोले विद्यालय। दूसरा शब्द क्या है? विद्यालय। जब आप क्लास में होते हो तो आप मैम को बोलते जाते हो, मैम आपसे पूछती है तो पता चलता है, लेकिन घर में भी यही प्रैक्टिस चलने दो, है ना? अतिथि, आपको बोलना है मैम के साथ साथ। कौन, है ना? मैम आपसे करवाती है कि आप ये रीड करके बताओ, तो मैम को रीडिंग आपकी पता चलती है। क्लास में जो हो रहा है आपको वही घर पे करना है। पाठशाला, पाठशाला जाना, पढ़ कर आना, क्या क्या करना पाठ में। याद आया? पढ़ते
करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, झूठ पाप का बाप है। आई समझ में? याद आई कविता? मुझे तो आप लोगों की सच में बहुत याद आती है। आप तो याद ही नहीं कर रहे हो मुझे, है ना? कर रहे हो ना? बहुत याद कर रही हूँ मैं सभी को। आरव, शची, प्रणल, है ना? और सब बच्चे जिनके नाम नहीं आते, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैम उनको नहीं कर रही है, जल्दी जल्दी याद आ जाते, है ना? अब अध्यापक। अध्यापक मतलब क्या होता है? अध्यापक और क्या बोलते हैं हम? शिक्षक। तो अध्यापक को किससे मिलाएंगे? शिक्षक। विद्यालय, पाठशाला। लड़की, बालिका। अतिथि, मेहमान। खून, रक्त। गलत नहीं मिलाना है ना? एक एक करके अच्छे से मिलाओ आप लोग, ठीक है? एक्सरसाइज करेंगे। अब इसमें है आखिरी एक्सरसाइज में इसमें दिया है समझिए और सही शब्दों के सामने सही का निशान लगाइए। अब देखो, समझिए, समझने के लिए पहले समझना तो जरूरी है। अब आपको यहाँ पे जीत जीत, जरूर जरूर, विजेता विजेता, जोर जोर, तो आपको यहाँ दो दो शब्द एक जैसे दिए हैं, लेकिन एक के नीचे बिंदी लगी है और एक के नीचे बिंदी नहीं लगी है। तो आपको क्या करना है, उच्चारण से हमें समझना है कि कौन सा शब्द सही है और कौन सा गलत है। इसलिए बोलते हैं हिंदी को सही बोलना चाहिए, सही बोलोगे तो सही लिखोगे। तो अब हम लिखेंगे, दोनों जीत लिखेंगे। ये 3rd नंबर का है जीत, और फिर है जीत। अब आप क्या बोलते हो, जीत बोलते हो कि जिद बोलते हो? क्या बोलते हो? जीत। तो ये वाला सही है, इसके नीचे बिंदु नहीं आती है। फिर है आपके सामने जरूर और जरूर। आप देखते हो ना कि आप किसी के घर जाते हैं तो आपकी मम्मी क्या बोलती है, हम आपके घर जरूर आएंगे। जरूर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सुनना कभी ध्यान से, जरूर ज। तो ये बिंदु वाला जरूर सही है। अब अगला है विजेता, है ना, और दूसरा है विजेता। मैम ने पाठ पढ़ाया था तो आपको क्या बोला था, विजेता बोला था कि विजेता बोला था? ध्यान करो, क्या बोला था? विजेता। कि
अब आखिरी है जोर और जोर। क्या है आखिरी? जोर और जोर। आपने गाना सुना है ना, जोर का झटका? हाँ, सबने सुना है, मुझे पता है। तो क्या बोलते हैं वो? जोर। तो जो बिंदी वाला है वो सही है ना? कैसे मजा आया गाना सुन के? सभी को आया ना? तो ये कर लो। हमारी क्लास अब यहाँ पे एक्सरसाइज वाली खत्म होने वाली है ना? और ये आपकी बुक में सभी की मुझे चाहिए। अब आपका वर्क ये है कि आपको इस पेज का वर्क खुद से करना है। घर पे एक आपको प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स बनाना है, फर्स्ट एड बॉक्स, है ना? घर में भी आप साइकिल चलाते हो, घर में दौड़ के गिर जाते हो, तो दौड़ना तो नहीं चाहिए, फिर भी बच्चों की आदत है ना? रन कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, साइकिल चलाते हैं, कभी कभी चलते चलते भी गिर जाते हैं, गिर जाते हो ना? तो इसके लिए आपको घर में मम्मा की मदद से एक बॉक्स बनाना है, जिसमें आपको कैंची, है ना, फिर रुई, फिर एक बैंडेड पट्टी, क्रीम, डेटॉल, ज़रूरत की चीज़ें उसमें रखना चाहिए। उसको हमेशा सामने रखना चाहिए कि जैसे ही कुछ होता है तुरंत हम अपना इलाज कर लें। ऐसा एक बॉक्स बनाना है सभी को। उसके बाद आपको ये खुद से फिल करना है कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है ना? इतना तो आप खुद से करोगे। तो अगली क्लास में मुझे ये वर्क सबका, आपको इसकी पिक्स मुझे सेंड करनी है और बॉक्स बना के भी भेजना है कि हमने मैम बनाया है ना? इसमें दिया है कि कौन सा काम आपको अच्छा लगता है, कौन सा नहीं लगता है। ऐसे लटकना अच्छा लगता है? बस में लटकना गिर जाते हैं, है ना? मुझे तो नहीं अच्छा लगता। आप बता देना आपको अच्छा लगता है या नहीं, है ना? मैं देखना चाहूँगी। ऐसे भगवान से प्रेयर करना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। आपका क्या है, आप बता देना, है ना? तो अब आपकी क्लास यही होती है फिनिश। अपना वर्क सभी का